नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मुख पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले यूपी आरओ के एग्जाम में आ चुके हैं। यह हमारे इस टॉपिक की क्लास संख्या 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह क्लास देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन तक करा दिए थे। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई अपने पेट भरने वाले को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कुक्षी भर, बी ऑप्शन आपका भूखा, सी ऑप्शन आपका कच्छप और डी ऑप्शन आपका कच्छ। तो भाई अपना पेट भरने वाले को क्या कहते हैं? कुक्षी भर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक्षी भर कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, जिस पर विश्वास किया गया है के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई जिस पर विश्वास किया गया है उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विश्वसनीय, बी ऑप्शन आपका विश्वस्त, सी ऑप्शन आपका विश्वास पात्र और डी ऑप्शन आपका विशेषज्ञ। तो भाई जिस पर विश्वास किया गया है उसको क्या कहते हैं? विश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वत। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है भाई जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अभियुक्त, बी ऑप्शन आपका प्रतिवादी, सी ऑप्शन आपका वादी और डी ऑप्शन आपका शीघ्रगामी। तो भाई जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे या बचाव करे उसको क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, जिसका रोकना कठिन हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई जिसका रोकना कठिन हो उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका दुर्निवार, बी ऑप्शन आपका दुर्धर्ष, सी ऑप्शन आपका दुर्घट और डी ऑप्शन आपका दुर्भर। तो भाई जिसका रोकना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, तैरकर पार कर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द है। आपको बताना है तैरकर पार कर जाने की इच्छा को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका तितीर्षा, बी ऑप्शन आपका तितीर्षु, सी ऑप्शन आपका तितिक्षा और डी ऑप्शन आपका तवरक। तो भाई तैरकर पार कर जाने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितीर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? तितीर्षा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, शत्रुओं का हनन करने वाला के लिए एक शब्द होगा। आपको बताना है भाई शत्रुओं का हनन करने वाले को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वीर, बी ऑप्शन आपका शत्रुघ्न, सी ऑप्शन आपका रिपुसूदन और डी ऑप्शन आपका विष्णु। तो भाई शत्रुओं का हनन करने वाले को क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। आपको बताना है भाई मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वादी, बी ऑप्शन आपका प्रतिवादी, सी ऑप्शन आपका अभियुक्त और डी ऑप्शन आपका मुकदमेबाज। तो भाई मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका झगड़ालू, बी ऑप्शन आपका योद्धा, सी ऑप्शन आपका युयुत्सु और डी ऑप्शन आपका विद्रोही। तो भाई युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसको क्या कहते हैं? युयुत्सु कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई मरने की इच्छा को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मुमूर्षा, बी ऑप्शन आपका मुमुक्षा, सी ऑप्शन आपका मुमूर्ष और डी ऑप्शन आपका मुमुक्षु। तो भाई मरने की इच्छा को क्या कहते हैं? मुमूर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमूर्षा कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसको क्या कहते हैं। मतलब जो पुरानी परंपराओं में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका परंपरावादी,
बी ऑप्शन आपका रूढ़िवादी, सी ऑप्शन आपका रूढ़िबद्ध और डी ऑप्शन आपका रूढ़िवादिता। तो भाई जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, मतलब जो पुरानी परंपराओं में विश्वास करता हो, उसको क्या कहते हैं? रूढ़िवादी कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, जो पूजा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना है जो पूजा के योग्य हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका पूज्यता, बी ऑप्शन आपका पूजमान, सी ऑप्शन आपका पूजनीय और डी ऑप्शन आपका पूजित। तो भाई जो पूजा के योग्य हो उसको क्या कहते हैं? पूजनीय कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द है, आपको बताना है जो अपने देश से प्रेम करता हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका देशभक्त, बी ऑप्शन आपका देश रक्षक, सी ऑप्शन आपका देशवासी और डी ऑप्शन आपका देश सेवा। तो भाई जो देश से प्रेम करता हो उसको क्या कहते हैं? देशभक्त कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, 100 में से 100 के लिए एक शब्द है, आपको बताना है 100 में से 100 को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका प्रतिशत, बी ऑप्शन आपका शत, सी ऑप्शन आपका शत प्रतिशत और डी ऑप्शन आपका शताब्दी। तो भाई 100 में से 100 को क्या कहते हैं? शत प्रतिशत कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, जो बात वर्ण से परे हो के लिए एक शब्द है, आपको बताना है जो बात वर्ण से परे हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वर्णीय, बी ऑप्शन आपका अवर्णीय, सी ऑप्शन आपका वर्णित और डी ऑप्शन आपका वर्णातीत। तो भाई जो बात वर्ण से परे हो उसको क्या कहते हैं? वर्णातीत कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द है, आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका ऊंचाई, बी ऑप्शन आपका आकाश चुंबी, सी ऑप्शन आपका गगन चुंबी और डी ऑप्शन आपका आकाशदीप। तो भाई जो आकाश को चूमने वाला हो उसको क्या कहते हैं? आकाश चुंबी कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गगन को चूमने वाला हो उसको क्या कहते हैं? गगन चुंबी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द है, आपको बताना है जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अव्यक्त, बी ऑप्शन आपका अकथनीय, सी ऑप्शन आपका अल्पज्ञेय और डी ऑप्शन आपका अकथ्य। तो भाई जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अव्यक्त। ठीक है भाई, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, आपको बताना है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अजेय, बी ऑप्शन आपका जिज्ञासा, सी ऑप्शन आपका जिगिक्षु और डी ऑप्शन आपका जिज्ञासा। तो भाई किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिगिक्षु कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द है, आपको बताना है मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मार्तंड, बी ऑप्शन आपका निशीथ, सी ऑप्शन आपका अपराहन और डी ऑप्शन आपका मध्याह्न। तो भाई मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है, आपको बताना है जिसका दमन किया गया हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका दमित, बी ऑप्शन आपका दमनीय, सी ऑप्शन आपका दयनीय और डी ऑप्शन आपका दमनशील। तो भाई आपको बताना है जिसका दमन किया गया हो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं दमित। क्या कहते हैं भाई? दमित कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है, आपको बताना है भाई जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका उर्वरा, बी ऑप्शन आपका उपकृत, सी ऑप्शन आपका कृतज्ञ और डी ऑप्शन आपका कृतार्थ। तो भाई जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121,
जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं, आपको बताना है जो व्यक्ति तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सर्वज्ञ, बी ऑप्शन आपका दूरदर्शी, सी ऑप्शन आपका प्रत्युत्पन्नमति और डी ऑप्शन आपका दार्शनिक। तो जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना है भाई जिसे बुढ़ापा न आए उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका निर्झर, बी ऑप्शन आपका निर्जर, सी ऑप्शन आपका अजर और डी ऑप्शन आपका अमर। तो भाई जिसे बुढ़ापा न आए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अजर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, अनेक युगों से चले आने वाले, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है, आपको बताना है अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका समीचीन, बी ऑप्शन आपका प्राचीन, सी ऑप्शन आपका कालांतर और डी ऑप्शन आपका सनातन। तो अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं, सनातन कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है, आपको बताना है जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका ईश्वरी, बी ऑप्शन आपका भगत, सी ऑप्शन आपका आस्तिक और डी ऑप्शन आपका पुजारी। तो भाई जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, और जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है, आपको बताना है जो व्यक्ति व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका व्याकरण, बी ऑप्शन आपका व्याकरणक, सी ऑप्शन आपका व्याकरणिक और डी ऑप्शन आपका व्याकरणी। तो भाई जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना है जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अदम्य, बी ऑप्शन आपका अक्षमीय, सी ऑप्शन आपका निर्गुण और डी ऑप्शन आपका सक्षम। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं, अक्षम्य कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है, आपको बताना है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आकाश कुसुम, बी ऑप्शन आपका आकाश वृत्ति, सी ऑप्शन आपका आकाश सलील और डी ऑप्शन आपका आकाश फल। तो भाई ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, आपको बताना है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द बताना है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आंशिक सेवा, बी ऑप्शन आपका अस्थायी सेवा, सी ऑप्शन आपका अर्ध रोजगार और डी ऑप्शन आपका आकाश वृत्ति। तो भाई अनिश्चित जीविका को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आकाश वृत्ति। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, जिस पर हमला न किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना है जिस पर हमला न किया गया हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका आक्रांता, बी ऑप्शन आपका आक्रमक, सी ऑप्शन आपका अयोध्या और डी ऑप्शन आपका अनाक्रांत। तो भाई जिस पर हमला ना किया गया हो उसको क्या कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द है, आपको बताना है जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आक्रांता, बी ऑप्शन आपका अजय, सी ऑप्शन आपका आक्रांत और डी ऑप्शन आपका अभियुक्त। तो भाई जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आक्रांत। क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है, आपको बताना है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको क्या कहते हैं।
चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मंथर, बी ऑप्शन आपका दीर्घसूत्री, सी ऑप्शन आपका सत्वर और डी ऑप्शन आपका मंदाक्रांता। तो भाई जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको क्या कहते हैं? मंथर कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। आपको बताना है जिसको उचित और अनुचित का ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विवेकी, बी ऑप्शन आपका ज्ञानी, सी ऑप्शन आपका चतुर और डी ऑप्शन आपका दूरदर्शी। तो भाई जिस व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विवेकी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्यांश को एक शब्द में कह सकते हैं। आपको बताना है भाई जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका द्वंद्वग्रस्त, बी ऑप्शन आपका भ्रमित, सी ऑप्शन आपका किन कर्तव्य विमूढ़ी और डी ऑप्शन आपका दुविधाग्रस्त। तो आपको बताना है भाई जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं किन कर्तव्य विमूढ़ी। क्या कहते हैं? किन कर्तव्य विमूढ़ी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, ऐसे कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। आपको बताना है भाई ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कविराज, बी ऑप्शन आपका आशु कवि, सी ऑप्शन आपका महाकवि और डी ऑप्शन आपका कवीश। तो भाई ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। आपको ऐसा वाक्य बताना है जिसके लिए अव्यक्त शब्द प्रयोग होता है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका जिसे कहा ना जा सके, बी ऑप्शन आपका जिसे व्यक्त ना किया जा सके, सी ऑप्शन आपका जिसे कहा जा सके और डी ऑप्शन आपका जिसे व्यक्त किया जा सके। तो भाई अव्यक्त शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ये होता है जिसे व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है भाई, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, जिसके हाथ में शूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द है। आपको बताना है भाई जिसके हाथ में शूल हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका चक्रपाणी, बी ऑप्शन आपका शूलपाणी, सी ऑप्शन आपका वज्रपाणी और डी ऑप्शन आपका पाणी ग्रहण। तो भाई जिसके हाथ में शूल हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शूलपाणी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। आपको बताना है भाई संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सान्यकाल, बी ऑप्शन आपका सूर्यास्त, सी ऑप्शन आपका निशा और डी ऑप्शन आपका गोधूली। तो भाई संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? जो मतलब आपका शाम का समय होता है और जो रात का समय होता है उसके बीच के समय को क्या कहते हैं? उसके बीच के समय को कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं? गोधूली। गोधूली का अर्थ क्या होता है भाई? जो गायों के जो पैर से जो धूल उठती है उसको क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। ठीक है भाई, तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है भाई जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका त्रिकालज्ञ, बी ऑप्शन आपका बहुअज्ञ, सी ऑप्शन आपका ज्ञानी और डी ऑप्शन आपका सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है भाई अकथनीय जो शब्द है यह किस वाक्य के लिए प्रयोग होता है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका जिसका खंडन न हो सके, बी ऑप्शन आपका जो घोर या भीषण न हो, सी ऑप्शन आपका जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके और डी ऑप्शन आपका जो तर्क से सिद्ध न हो सके। तो भाई अकथनीय किसके लिए प्रयोग होता है? ये होता है जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है बिना पलक गिराए हुए को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका एनिमेश, बी ऑप्शन आपका अच्युत,
सी ऑप्शन आपका अति सबन और डी ऑप्शन आपका अदृश्य। तो भाई बिना पलक गिराए हुए को क्या कहते हैं? एनिमेश कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आतंकवाद, बी ऑप्शन आपका आतंकवादी, सी ऑप्शन आपका आतंकित और डी ऑप्शन आपका आत्मघाती। तो भाई जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको क्या कहते हैं? आतंकित कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, जो शोक करने योग्य न हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई जो शोक करने योग्य न हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अशोक, बी ऑप्शन आपका असोच्य, सी ऑप्शन आपका असमर्थ और डी ऑप्शन आपका असोच। तो भाई जो शोक करने योग्य न हो उसको क्या कहते हैं? असोच्य कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिसे ऊपर कहा गया हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका उच्चतम, बी ऑप्शन आपका कथित, सी ऑप्शन आपका उपयुक्त और डी ऑप्शन आपका उपत्यका। तो भाई जिसे ऊपर कहा गया हो उसको क्या कहते हैं? उपयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयुक्त। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका घायल, बी ऑप्शन आपका मनमोहक, सी ऑप्शन आपका मृत्युंजय और डी ऑप्शन आपका मर्माहत। तो भाई जिसके हृदय को चोट पहुंची है उसको क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अनुदान, बी ऑप्शन आपका राजस्व, सी ऑप्शन आपका रिक्त और डी ऑप्शन आपका तकावी। तो भाई वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं राजस्व। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई जिसकी माप तोल हो सके उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मापन, बी ऑप्शन आपका परमेय, सी ऑप्शन आपका अचल और डी ऑप्शन आपका अज्यय। तो भाई जिसकी माप तोल हो सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परमेय। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, घुटने तक बहा वाले के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई घुटने तक हाथ वाले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अप्रत्याशित, बी ऑप्शन आपका लंबोदर, सी ऑप्शन आपका आजानुबाहु और डी ऑप्शन आपका अद्यांत। तो भाई घुटने तक बहा वाले मतलब जिसके हाथ घुटने तक हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आजानुबाहु। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आजानुबाहु मतलब क्या होता है? जिसके हाथ लंबे हो। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 148, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका जितेंद्र, बी ऑप्शन आपका अतीन्द्रिय, सी ऑप्शन आपका ऐन्द्रक और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो भाई जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऐन्द्रक। क्या कहते हैं? ऐन्द्रक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका इंद्रियाधिपति, बी ऑप्शन आपका जितेंद्रिय, सी ऑप्शन आपका जितेंद्रिय और डी ऑप्शन आपका इंद्र। तो भाई इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जितेंद्रिय। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा, सबको समान भाव से देखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है भाई सबको समान भाव से देखने वाले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका बहुदर्शी, बी ऑप्शन आपका प्रियदर्शी, सी ऑप्शन आपका समदर्शी और डी ऑप्शन आपका त्रिकालदर्शी। तो भाई सबको समान भाव से देखने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समदर्शी। आपका
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।